हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई सरल। मैं हूं हरीश पाटीदार, ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन केमिकल इंजीनियरिंग। मेरे पास 5-6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के हाई इंपैक्ट चैप्टर्स फॉर जेई। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आप सबको पता है बच्चों, जेई मेंस के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम में हमें स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, तभी तो हम बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाएंगे, अच्छी रैंक लेके आ पाएंगे। तो इसके लिए हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। लेस स्टडी टाइम में हाई वेटेज चैप्टर्स को फोकस करेंगे, मतलब ऐसे चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिनको पढ़ने के लिए कम टाइम लगता है लेकिन उनका वेटेज हाई होता है। उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रिवाइज करेंगे, उनको पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो चैप्टर्स मोर स्टडी टाइम लेते हैं और उनका वेटेज हाई होता है उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनको कैसे पढ़ेंगे, डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे। मतलब उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और जो हाई वेटेज चैप्टर वाला है, बड़ा लेंथी चैप्टर है, उसमें ऐसे टॉपिक्स को हम पहले पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो टाइम कम लेता है और रिलेटिवली इजी भी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेंस के लास्ट 10 इयर्स के कंप्लीट पेपर्स का एनालिसिस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देख सकते हैं अभी तक टोटल 111 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। 111 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 2010 से लेकर 2021 के बीच में। तो आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिलेटिवली आसान होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसको पूरा पढ़ें, नोमेनक्लेचर भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद बीबीटी सीएफटी को अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और आइसोमेरिज्म पर भी फोकस करें। और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको भी जरूर याद करें। तो इस तरीके से आप मिनिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं आपके पेपर में, तो 2 क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाएंगे। इसके बाद एक केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, 78 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे स्ट्रक्चर याद कर लें और एमओटी का विशेष ध्यान रखें, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का यहां से हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक विशाल काय चैप्टर है, एक क्वेश्चन जनरली इससे आता है। तो आप क्या करें बच्चों, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, वैसे ये डिफिकल्ट चैप्टर है ही सही, तो इसमें एंट्रोपी वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, ओनली फर्स्ट लॉ पढ़ लें, थर्ड लॉ पढ़ लें, थर्मोकेमिस्ट्री के ओनली बेसिक क्वेश्चंस कर लें, बाकी आप एंट्रोपी को यहां पर स्किप कर सकते हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं। इसके बाद है लिक्विड सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन इससे आता है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो अगर आपको स्किप करना है इस चैप्टर को और कुछ टॉपिक छोड़ना चाहते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को स्किप कर सकते हैं आप, हेनरीज लॉ को आप स्किप कर सकते हैं, कोई विशेष क्वेश्चन इससे आता नहीं है। हेनरीज लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप स्किप कर दो, ओनली आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लो। इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, स्मॉल चैप्टर है, आसानी से हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसको अच्छे से करें और इसके अलावा आरएनएस इक्वेशन को भी अच्छे से करें। ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर या फिर आरएनएस इक्वेशन से ही आते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत बड़ा विशाल का चैप्टर है, डिफिकल्ट भी आपको लगता है लेकिन डरे नहीं। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको डिफिकल्ट लगती है तो ओनली ग्राफ याद कर लें और क्वांटम नंबर्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, इतने से हो जाएगा। बोर्स मॉडल के ओनली फॉर्मूले याद कर लें, बस आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं, ओनली फॉर्मूला याद कर लें, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर इसके फॉर्मूले का दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है, तो ओनली फॉर्मूला याद कर लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन चैप्टर है और डिफिकल्ट बच्चों को लगता है तो इसमें नस्ट इक्वेशन पर फोकस करें और इसके अलावा कंडक्टिविटी वाले पार्ट पर फोकस करें, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें जहां पर पीएच का यूज हो रहा हो या फिर सॉल्बिलिटी का यूज हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करें, ओनली नस्ट इक्वेशन एंड कंडक्टिविटी, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाहर की थ्योरी याद नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्योर एंड प्योर एनसीईआरटी पर फोकस करना है। पी ब्लॉक, फिर से बोलूंगा, जितने भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री,
ये सब जो चैप्टर्स हैं इनमें आप कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड चलें, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 9 चैप्टर्स हैं। यहां पर आप ओनली एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी को याद करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में टाइम वेस्ट नहीं करें। सरफेस केमिस्ट्री हो ही चुका है, मेटलर्जी यहां हो ही चुका है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, मतलब ये मेटलर्जी है। पीरियोडिक टेबल, ये फिर से आप बोलूंगा बेसिक्स पर ध्यान दें, क्योंकि इसके ज्यादातर जो क्वेश्चन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कवर हो जाते हैं। हाइड्रोजन, ये भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, तो 9 चैप्टर्स मैंने गिनाए थे। 10वां चैप्टर हाइड्रोजन भी ऐड कर लो, इसको भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, क्वेश्चंस इससे आते हैं। अब डिफिकल्ट है तो आपको ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस की पीएच निकालने का फॉर्मूला याद करना है, बफर का फॉर्मूला याद करना है, सोलिबिलिटी का फॉर्मूला याद करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं और इन्हीं की आपको थ्योरी पढ़नी है। 2 एसिड, 2 वीक एसिड को मिक्स कर दिया क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड को मिक्स कर दिया क्या होगा, और एम्फोटेरिक एनायन आ गया, उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ओनली आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, बफर और सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस के ओनली फॉर्मूला याद कर लें और सोलिबिलिटी का फॉर्मूला याद कर लें। इतना कर लें और 2-2, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसके ऊपर सफिशिएंट होगा। रेडॉक्स रिएक्शन, अगेन आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आनी चाहिए बस, और इसके अलावा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। इससे ज्यादा डिफिकल्ट पार्टों में न घुसे। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ये वो फलाना ढिकना नहीं करना है। ओनली ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन बेसिक इक्वेशंस, बस। सॉलिड स्टेट फिर से बोलूंगा एनसीईआरटी बेस्ड ही चले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट नेबर याद कर ले, कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर ले, सिंपल क्यूबिक क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, एचसीपी क्या होता है, और जो एनसीईआरटी में आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एनएससीएल टाइप, जेडएनएस टाइप, सीएससीएल, और ये सब। आपको ऐसा नहीं करना है कि सेकंड नेबर क्या होगा, थर्ड नेबर क्या होगा, फोर्थ नेबर क्या होगा, फिफ्थ नेबर क्या होगा। अरे इतने नेबर का क्या करना भैया, एक नेबर याद रखो, अपना पड़ोसी काम में आ जाएगा, काफी है। एक नेबर से आपकी जिंदगी कट जाएगी, मेंस अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी, अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। सेकंड नेबर, थर्ड नेबर, इतने पड़ोसियों को याद नहीं करना है, उनकी डिस्टेंस याद नहीं करनी है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। डिफेक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ लें, डिफेक्ट्स ओनली एनसीईआरटी से पढ़ लें, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी एनसीईआरटी से पढ़ लें। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, बेसिक चैप्टर है, क्वेश्चन इससे आता है तो बिल्कुल बेसिक आएगा, डिफिकल्ट चीजों में नहीं घुसना है। फिर से बोल रहा हूं, केपी कैसी निकालना आना चाहिए, ली शेटरलियस प्रिंसिपल आना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओनली बेसिक क्वेश्चन करने हैं, जितने एनसीईआरटी के लेवल के हैं उतने ही, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस इक्वेशन आनी चाहिए, वॉटरबॉल इक्वेशन आनी चाहिए, और मैक्सवेल का ग्राफ समझ में आना चाहिए, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस आने चाहिए, और आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। रियल गैस में वीरियल इक्वेशन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल देता हूं, वीरियल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। पी ब्लॉक ऑलरेडी बता चुका हूं, एनसीईआरटी बेस्ड आपको जाना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर रहता है, तो इस चैप्टर को जरूर करना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद करनी है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर याद करने हैं, रेजोनेंस करवाना आपको आना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आनी चाहिए, और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए। फिर से बोलूंगा, बेसिक लेवल डिफिकल्टी में नहीं जाना है। एनाइंस की स्टेबिलिटी कैसे होती है, रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे होती है, ये सब करना है, लेकिन बेसिक लेवल, ओनली बेसिक लेवल। जितना आपने पढ़ा है अभी तक, कोई डिफिकल्टी में नहीं घुसे, और नहीं भी पढ़ा है तो ओनली एनसीईआरटी लेवल करें, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जीओसी में जरूरी है, तो वो जरूर करें, यहां पर वो रिकमेंड करूंगा मैं आपको। हाइड्रोकार्बन्स में मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन याद रखें, मैकेनिज्म कौन सा कब करेगा,
ऐसा मैकेनिज्म क्यों फॉलो करवा रहे हैं, कहां पर कार्बोकेटायन बनता है, कहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कहां नहीं है, ये सब हाइड्रोकार्बन के साथ याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर है, कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद एमाइंस 2 क्वेश्चन, ऐसा मान लो 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी जरूर पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ें, मैकेनिज्म के साथ पढ़ें। बायोमोलिक्यूल्स ओनली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, ऑलरेडी बता चुका हूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहां पर आप केनिजारो एंड एल्डोल रिएक्शन पर विशेष फोकस करें, क्योंकि अगर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 क्वेश्चन या तो केनिजारो से होगा या एल्डोल कंडेंसेशन से होगा। बाकी की इक्वेशंस हैं या रिएक्शंस हैं, उनको भी जरूर पढ़ें, क्योंकि 1 क्वेश्चन उनसे भी आ सकता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी है, इसके अलावा किसी रिसोर्स का यूज नहीं करना है। एल्कोहल, फिनोल्स एंड इथोर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 1, कभी कभी 2। मैकेनिज्म के साथ रिएक्शंस पढ़ें, सारे SN1, SN2, E1, E2, E1CB, सारे मैकेनिज्म्स को अच्छे से करें। SNI मैकेनिज्म होता है, उसको नहीं पढ़ना है। SN इंट्रामोलिकुलर ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और इसके अलावा एक और होता है SN नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला एक मैकेनिज्म होता है, उसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन मेंस में नहीं पूछा जाता है। और SNI अगर आप पढ़ें तो 1 इक्वेशन पढ़ लें, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1 एग्जाम्पल ही आपको सॉल्व करना है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीज, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। SN1, SN2, E1, E2 यहां भी होता है, तो इसको ध्यान से करें, जरूर करें। पॉलीमर्स ओनली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। सारे एसिड हैलाइड्स या जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये रिएक्शंस होती हैं। और इसके अलावा 2-4 रिएक्शंस हैं और हैं HVZ वगैरह, इनको जरूर याद रखें मैकेनिज्म के साथ। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्योरली एनसीईआरटी पढ़ें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ें, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको याद करें। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जेल्डाल्स मेथड और कैरियस मेथड को पढ़ लीजिए। बाकी की अनाप शनाप जो मेथड है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही आपको करना है। अगर इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका 70-80% मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग मेंस एंड गेटिंग ए गुड रैंक फॉर द JEE मेंस। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।